हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर चुके थे। अब बारी है नए टॉपिक की हमारे कि व्हाट इज सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या रही है। सबसेट की डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B and we write A is the subset of B। मतलब क्या है बच्चों, जरा समझते जरा ध्यान से। मैं एग्जांपल ले रहा हूं ध्यान देना बच्चों। सपोज दैट एक सेट ले रहा हूं बच्चों, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में लिख रहा हूं। सपोज दैट 4 3 1 2 इस टाइप से लिखा है बच्चों। अब आप एक बात देख पा रहे होगे कि सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी, आप देख रहे हो दोनों सेट आपका सेम है। बट आप देख रहे हो बच्चों ये सर सेम कैसे हैं? इसमें एलिमेंट अलग है, इसमें एलिमेंट अलग है। मैंने कहा अलग कैसे बच्चों, इनका सीक्वेंस ही तो डिफरेंट है, बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। तो अब इनकी बात करेंगे कि सबसेट पर्सपेक्टिव में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ऐसे लिखना है आपको, A is the subset of B। A is a subset of B। सर ऐसे ही लिख सकता हूं, मतलब आप ये कह रहे हो कि सेट B में जितने एलिमेंट वही सेट A में है? बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो दूसरा बच्चे ऐसे भी तो कह सकता है कि सर आपने इस टाइप से राइट किया है इसको, मैं तो ऐसे लिखना चाहता हूं कि B is the subset of A। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों सेट, बोथ सेट A एंड B हैव सेम एलिमेंट। सेट A में देखा, सेट B में देखा, दोनों के पास जो एलिमेंट थे वो सेम है। तो इसलिए हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि सेट जो A है वो B का सबसेट है, या आपका सेट B A का सबसेट है। समझ रहे हो बच्चों? ये कब कंडीशन होगी फॉलो? जब दोनों सेट सेम एलिमेंट होंगे उनके पास। सेट ए में सेट बी में दोनों में एलिमेंट कैसे होंगे? सेम। तब इस टाइप से आप लिख सकते हो। समझ आ रही बच्चों? तो ये वाली डेफिनेशन आप समझ पाए ना। कह रहा कि अब यहाँ पे आप ही समझते, आप ये सोचोगे कि सर आपने कहा कि सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of B। तो बात ये आपका थोड़ी सी ऐसी लगी होगी कि सर जितने भी B के एलिमेंट है वो A में है। तो ये भी तो बात सही है कि जितने भी आपका एलिमेंट A में है वो B में है, और जितने भी B के एलिमेंट है वो A में है। बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट। तो इस वाली बात को अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है ना। समझ रहे हो बात को? यानी दोनों आपका सेट के पास कैसे नंबर ऑफ सेम एलिमेंट है। जैसे मैंने देखा ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आई होप बात समझ पा रहे होगे। अगली बात समझो यहां से एक और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। सपोज दैट कि सेट ए इक्वल्स टू, आप यहाँ पे ए की प्लेस पे कुछ भी ले सकते हो बच्चों, जेड एक्स वाई कुछ भी। सपोज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी एक अदर लेट कर रहा हूं बच्चों। इसमें लिख रहा हूं मैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसे लिख लिया बच्चों। अब एक बात समझो बच्चों, क्या सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी बी में है? आपको हाँ, क्या सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए में है? आप कहोगे नहीं सर। इस टाइप की जब कंडीशन बनती है बच्चों, तो पता क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। कैसे इसको राइट करोगे बच्चों? A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे मैंने जो नीचे आपका इक्वल टू का साइन था
वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी आपका एलिमेंट आपका सेट ए में है वो सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं, बट जितने भी आपका बी के एलिमेंट हैं वो सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए इस टाइप का जब कंडीशन बनेगी तो उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब आप कहोगे सर ये वाला टर्म भी तो समझाओ जरा कि व्हाट इज सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है बच्चों? अब सुपर सेट को इजीली इजीली कैसे समझोगे? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बच्चों इस पर्सपेक्टिव में आप देखोगे इधर, तो आप यहां पर देख के कह सकते हो कि जो सेट बी है वो सुपर सेट है सेट ए का। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट ए में है ना वो सारे बी में हैं, सारे बी में है। अच्छा एक बात, अगर ये वाला देखोगे तो क्या कि सर ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, मतलब सेट जो बी में एलिमेंट है वही आपका सेट ए में है, यानी कि ए में जितने एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है वही बी में। तो ये बात आप समझ पाए कि सुपर सेट क्या होता है कि इस साइड जो चीज लिखी है, जिधर देखो जरा ये वाला जो ये हमारा सिंबल किसका है? सबसेट का सिंबल है, ध्यान रखना सबसेट का। इसको सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाला सिंबल जिधर ऐसे ओपन है, ओपन सी है, उधर वाला आपका एलिमेंट क्या होता है? यस सॉरी, उधर वाला सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है। देखो जरा, अब इस बात को मैं ऐसे घुमा के भी तो लिख सकता था। देखो ऐसे घुमा के कैसे? इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए एंड बी राइट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ध्यान दो जरा बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर इस बात को आप लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तो बात समझ आई बच्चों? सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और सबसेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आई कि नहीं आई? ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं बच्चों कि सपोज दैट आपको एक सेट गिवन है, उस सेट से आप सुपर सेट कैसे बना सकते हो। सॉरी, एक सेट गिवन है बच्चों, उस सेट से आप सबसेट कैसे बना सकते हो ये देखते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, इससे ये समझते हैं कि एक सेट सिंगल सेट गिवन है उससे सबसेट कैसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं बच्चों, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हैं ये भी सीखेंगे डायरेक्टली। पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगा बच्चों? आप ये बात अच्छे से जानते हो कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना वो सभी का सेट होता है, सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात को ध्यान रखना। तो ये बताइए बच्चों, पहली बात क्या होगी हमारी? 5 एक सेट बना दिया। अब मेरा मन कर रहा है कि इस सेट में से कोई एक एलिमेंट लेता हूं, एक सबसेट बनाना चाहता हूं। अच्छा, सबसेट का मीनिंग तो आप समझ ही गए हो कि एक बड़ा सा सेट होगा, उसमें से छोटे छोटे आपका एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स लेकर कुछ सेट्स बना रहा हूं मैं। समझ रहे हो बात को बच्चों? अब मेरा मन कर रहा है कि यार मैं 2 एलिमेंट एक लेता हूं और इसका एक सबसेट बना देता हूं, फिर 3। ठीक है, फिर 3 के बाद बच्चों मेरा मन कर रहा है कि यार ऐसा करता हूं, 1 और 2 को एक साथ लेके एक सेट बनाना चाहता हूं। फिर मैं सोच रहा हूं कि ऐसे कर लेता हूं, 2 और 3 के साथ एक बना देता हूं। फिर एक सोच रहा हूं बच्चों कि 3 और 1 के साथ बना लूं। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, आप देख पा रहे हो कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सर एक और बन सकता है आपका, कौन सा? ध्यान देना बच्चों, कौन सा? 1 2 3। मैंने एक बात कही है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बच्चों जब भी आप किसी सेट का एक सबसेट बना के तैयार करोगे, ये हमारे क्या है? सबसेट ऑफ ए। तो बताओ बच्चों, ये 5 इसका सबसेट है सेट ए का।
मैंने एक एलिमेंट इसमें से लिया आपका 1, उससे एक सेट बना लिया, और एक लास्ट में चलता गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा सेट मैंने कहीं देखा है। आप लोगों के सर सेट ए ही तो है वो। तो इससे एक और स्टेटमेंट बन के तैयार हुआ कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई एक सेट है, उसका खुद का ही अपना एक सबसेट बन सकता है। समझ रहे हो बच्चों? अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हमारे सबसेट बन गए इस सेट के। तो सर ये तो आपने बता दिया कि ये जो चीजें बनाई हैं हमने कि सेट ए के आपको ये सबसेट है। अब ये सेट ए के अगर सबसेट है तो अगर सपोज दैट बच्चों कि सेट ए दिया है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, आपने सर इजीली बना लिया इनको। अगर सपोज दैट बच्चों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में लगभग 10 के लगभग होते, 1 से लेकर 10 तक, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता बनाना, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, पूछ दिया तो बनाना आपको आता है कि इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने क्लियर किया। लेकिन बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आपका सबसेट बताइए इस सेट के, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। जो भी ऑप्शन दिया हुआ मैं उसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो बच्चों क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट क्या होगा बच्चों, 2 की पावर n। अब आप पूछोगे सर व्हाट n? n इज अ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए का मतलब हुआ कि सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, तो आप गिन के बता दो 1 2 3। अब मैं इसमें पुट करता हूं जरा, 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा, 8 आ गया। अब बताइए बच्चों हमने प्रैक्टिकल बेस्ड इसको किया था तो टोटल नंबर ऑफ आपका एलिमेंट कितने आए थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने जब इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता तब भी सेम है। तो आपने यहां से बच्चों सबसेट फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये जान लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बच्चों, एक एग्जांपल और समझते हैं। अब सपोज दैट बच्चों अगर मैं आपसे यहां से पूछता कि ये तो हमारा हो गया कि सबसेट गिवन हो, अगर वो कह दे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो बहुत इजीली बता पाओगे। कैसे, जो हमारा ये फॉर्मूला है बच्चों 2 की पावर n, 2 की पावर n में से माइनस का 1 कर देना। सर -1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रॉपर की बात है। प्रॉपर का मतलब होता है अगर a के इक्वल आ गया, मतलब कब ऐसे नहीं होगा, ये बोला ना उसने, देखो जरा प्रॉपर कब होगा, a डज नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ तो इस सेट से ही ये आपका सबसेट बना रहे हैं, तो ये सेट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बताओ सेट ए यहाँ पे है तो सेट यहाँ पे, यानी कि a डज नॉट इक्वल टू a, यानी ये वाला मेरा पूरा का पूरा एक सबसेट जो बना हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने का मतलब एक ही तो एलिमेंट हटाएंगे, तो 2 की पावर n माइनस 1 करेंगे, तो बताओ आंसर कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो आई होप बच्चों जो मैंने ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, जिसमें आपने व्हाट इज सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बहुत इजीली वे में सीख लिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करते चलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।